जब अपनी नौकरी को बचाने के लिए गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं, ये भी एक शिर्क है। कूफा के लोग न्यूट्रल हो गए यजीद के खौफ से, उसके जुल्म से। इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिनकी आज भी तकरीर उठाकर सुने तो वो 10 साल पुरानी तकरीर है, जो वही बातें कर रहे हैं कि ये नून लीग वाले चोर हैं, डाकू हैं, पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, डाकू हैं। और फिर वो जो नज़रिया और जो सोच देते हैं अपने लोगों को, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उनके लोग उनकी बात को मनोन तस्लीम करते हैं। चाहे वो सच बोले, चाहे वो झूठ बोले, इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसी कल्ट इमरान खान साहब ने तैयार कर ली है और वो ये बड़ी कामयाबी से तैयार की है कि वो इमरान खान साहब को अपना पीर भी मानते हैं, मुर्शद भी मानते हैं, मसीहा भी मानते हैं। इस सब के बावजूद कि इमरान खान साहब 3.5 पौने 4 साल इक़्तिदार के अंदर रहे और उनके जो अमली इक़दामात थे, वो अमली इक़दामात उनके कौल से नहीं मिलते थे, यानी कौल और फेल का तजाद था। ये कैसे तजाद था कौल और फेल का? ये ऐसे तजाद था नाजरीन कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर टू पार्टी सिस्टम है और ये 2 पार्टी सिस्टम को मैंने तोड़ना है। इस मुल्क के अंदर IMF की जंजीरें जकड़ी हुई हैं, मईशत बदहाल है, मैंने आकर IMF की तमाम जंजीरें तोड़ देनी है। कशकोल लेकर मुल्कों मैंने नहीं फिरना, मैंने पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाना है। पाकिस्तान को जो उसके ऊपर कर्ज़ों का बोझ है, उसके कर्जे मैंने उतारने हैं। पाकिस्तान के अंदर तालीम के मैदान में मैंने इनकलाब बर्पा करना है। सेहत की ऐसी बेहतरीन सहूलियात फराहम करनी है जो दुनिया भर के अंदर अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर लोगों को इतना मजबूत करना है कि उनके हालात बेहतर हो जाएं। महंगाई की कमर मैंने तोड़ देनी है। जब वो ये तमाम बातें करके इक़्तिदार के अंदर आए थे तो फिर इक़्तिदार के अंदर आने के बाद उन्होंने हमेशा एक ही तकरीर की और वो तकरीर उनकी ये थी कि चूंकि ये पाकिस्तान के अंदर साबिक हुक्मरान करप्ट हैं और इनकी करप्शन की वजह से पाकिस्तान खोखला हो चुका है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं चीज़ें कर रहा हूँ। और फिर वो टाइम मांगते रहे, चीज़ें करते रहे और फिर वक्तन जो है वो वक्त गुजरता चला गया। वक्तन वो मुख्तलिफ लोग जगहों के ऊपर मुख्तलिफ बयानात देते रहे। हत्ता कि अमेरिका का एक दौरा किया, वहाँ पर जाकर भी उन्होंने नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, जरदारी और इन लोगों के खिलाफ तकारीर की। और जब वो वापस आए तो ऐसे उनका इस्तकबाल किया गया जैसे वो अमेरिका फतह करके वापस आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि महज एक मुलाकात थी ट्रंप से। उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे, कोरोना भी आया, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुनिया भर की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन तमाम हालात के बावजूद इमरान खान साहब ने कुछ इक़दामात उठाए जो कि मदीना की रियासत की मुशाबत ज़रूर कहे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर खान साहब के उन इक़दामात की तारीफ ज़रूर करूँगा। ये बददियानती होगी कि अगर मैं उनको यहाँ पर डिस्कस ना करूँ। उन्होंने लंगर खाने बनाए, उन्होंने पनाहगाहों का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने राशन प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया, एहसास प्रोग्राम उन्होंने दिया और उन्होंने लोगों में पैसे तकसीम किए। और वो ये कहते थे कि ये एक अमली शक्ल है मदीना की रियासत के। कुछ उलमा कराम ने उनकी तायद भी की और उनके इन इक़दामात को इस बुनियाद के ऊपर उनकी तारीफ की गई कि हाँ जी, कि ये मदीना की रियासत की बात करने वाला पहला हुक्मरान है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो लोग अपने साथ तैयार किए, जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त उनकी मजबूरियां कुछ और थी और जब वो इक़्तिदार से चले गए उसके बाद तो फिर उन्होंने नए नारे दिए, नई सोच दी। उन्होंने कहा कि मैं ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और उसके ज़रिए से यहाँ पर लोग जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। न्यूट्रल्स के मुतल्लिक उन्होंने कहा, उनके ऊपर तनकीद की और उन्होंने न्यूट्रल्स के ऊपर तनकीद करते हुए हज़रत इमाम हुसैन की और कूफा की और वहाँ पे जो करबला के मैदान का वाक़या है, चूँकि मुहर्रम शुरू हो चुका है तो उन्होंने इसकी भी मिसालें यहाँ तक दी। उन्होंने क्या मिसाल दी मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा उनकी मिसाल सुने, फिर मैं आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। ज़मीर की कीमत जो लगाता है वो शिर्क करता है, क्योंकि अल्लाह लोगों के दिलों में बसता है। जिस वक्त आप अपने आप को बेचते हैं, आप पैसे के बुत की पूजा करते हैं, आप शिर्क करते हैं। जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं। कूफा के लोग न्यूट्रल हो गए यजीद के खौफ से, उसके जुल्म से।
बाद में वो पछताए कि हमने इतना बड़ा सानिया होने दिया। का ये क्लिप आपने सुना, हजरत इमाम हुसैन और यजीद से मुतल्लिक उन्होंने जो बात कही और कूफा वालों का जो इशारा दिया, वो उसकी इंटरप्रिटेशन अब आपने खुद करनी है, मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन ये हकाइक ये नहीं है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, किसको किससे वो मिला रहे हैं, ये आप खुद बाशऊर हैं, अक्लमंद हैं, आप खुद इसको सोचें और समझें। इमरान खान साहब ने एक और क्लिप मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने 25 मई के वाक़े के ऊपर अब पंजाब हुकूमत बनने के बाद एक तकरीर की है और उन्होंने 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उसमें जो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ था, पुलिस ने जो इनके लोगों को कारकुनान के ऊपर शेलिंग की थी, उसके मुतलिक उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी है और वो शिर्क से मुतलिक डेफिनेशन है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की कौम एक बहुत बड़ी जो है वो एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी के लीडर हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े जो है वो आज उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत बेहतर है, आज एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग में है। लेकिन इमरान खान साहब उनको क्या बता रहे हैं कि शिर्क किसको कहते हैं, ज़रा सुने, आप भी सुने, फिर मैं इस पर गुफ्तगू करता हूँ। ये जो पुलिस वाले और रेंजरों ने जो रबर बुलेट्स और शेलिंग की थी औरतें बच्चों के ऊपर, इनको पता था ये गलत कर रहे हैं, लेकिन डर रहे होंगे कि हमारी नौकरी ना चली जाए। जब अपनी नौकरी को बचाने के लिए गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं, ये भी एक शिर्क है। ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है, क्योंकि अल्लाह अल हक है। लेकिन आपने इमरान खान साहब का शिर्क से मुतल्लिक क्लिप सुना कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब आप अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं तो ये आप शिर्क कर रहे हैं। हकीकत में शिर्क की डेफिनेशन मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। शिर्क तो वो है कि आप अपने रब के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, उसके अलावा शिर्क की कोई डेफिनेशन नहीं है। अपने खुदा के साथ, अपने रब के साथ किसी और को शरीक ठहराना, उसको इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। और इमरान खान साहब शिर्क की डेफिनेशन क्या कर रहे हैं? अब मसला पता क्या है? मसला ये है नाजरीन कि इमरान खान साहब के चाहने वालों ने इमरान खान साहब की बात को मानना है। वो जो कल्ट उन्होंने तैयार किया, उस कल्ट ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, अपने दिमाग के दरवाजे सारे बंद किए हुए हैं, दिल के दरवाजे सारे बंद किए हुए हैं। खान साहब को मसीहा बनाया हुआ है और खान साहब जो कहते चले जाते हैं वो उनको मानते चले जाते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है, माशरे के अंदर डिबेट खत्म हो चुकी है, माशरे के अंदर कोई आदमी किसी के साथ बात कर ही नहीं सकता। पॉलिटिकली हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते। वो एक ही बात आती है, अगर इमरान खान साहब के चाहने वाले बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि तुम तो चोर हो, डाकू हो, करप्ट हो, और जब दूसरे बात करेंगे तो वो इनको कहेंगे कि तुम झूठे हो, तुम कौम के नजरियात को, ख्यालात को बेचते हो, तुमने इस मुल्क के साथ धोखा किया है, इस कौम के साथ तुमने धोखा किया है, और जब तुम्हें इक़्तिदार दिया गया था तो तुमने इक़्तिदार के अंदर रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए वो खिदमात सर अंजाम नहीं दी जिनका तुमने इक़्तिदार में आने से पहले वादा किया था। अब ये तमाम बातें हो रही हैं और अदम बर्दाश्त जो है वो फैलती चली जा रही है और माशरा तबाही की तरफ चला जा रहा है। अब खान साहब आते हैं, खान साहब आकर फिर एक और काम करते हैं, वो जहाद की तारीफ भी करते हैं। अब जहाद किसको कहा जाता है? जहाद वो है जो आप राह खुदा के अंदर चलते हैं और राह खुदा के अंदर चलते हुए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। ये तो जहाद के का जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन जहाद एक ये भी है, आप स्ट्रगल, जहद करना, जहाद के एक लफ्ज़ में नहीं, जहद करने के यानी कोशिश करना। अब कोशिश क्या है? इमरान खान साहब के इक़्तिदार को बुझाने की कोशिश करना जहाद क्या लाएगा? अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब शहरयार अफरीदी उम्रा करने क्यों गए? शहरयार अफरीदी को इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर उम्रे से बड़ा सवाब है। यहाँ पर वो जिहाद कर रहे हैं और वो जिहाद जो है वो इस्लाम के उन कॉन्सेप्ट्स को वो अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट्स बुनियादी तौर पर बड़े मोतबर हैं, बड़े उनके लिए एक बेहतरीन लफ्ज़ ये है कि बड़े ज़बरदस्त आइडियल किस्म के वो कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये खान साहब जो हैं वो सियासत को मज़हब को जो है वो इस्तेमाल करते हैं सियासत के लिए, ये बुनियादी तौर पर एक गलत है। दूसरा, एक और उन्होंने अमर बिल मारूफ एक जलसा किया था। अमर बिल मारूफ जलसा जो है वो आप सबके सामने है कि उसमें उन्होंने कहा कि मैं हक पे खड़ा हूँ, बाकी सब जो है वो 2 नंबर हैं, करप्ट हैं, हक पे नहीं खड़े। जो मेरे साथ खड़ा होगा वो हक और सच के साथ खड़ा होगा, जो मेरे साथ नहीं खड़ा होगा वो हक पे नहीं है। यानी कुरान पाक की एक आयत है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से मुतल्लिक जो आयत है, उस आयत का भी गलत इस्तेमाल किया गया खान साहब की जानिब से। बार बार मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जाना ये इंतहाई तकलीफदेह है, इंतहाई तकलीफदेह है। दूसरा, इमरान खान साहब ने तोशा खाना की घड़ियाँ इस्तेमाल की। आप एक तरफ तो रियासत मदीना की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप
अपने रियासत मदीना के अंदर दिए गए तहाइफ, और फिर वो उन तहाइफ को आप ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी कीमत अदा करके आप ले सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के फिर किस बुनियाद के ऊपर तनकीद का निशाना बनते हैं? आपने मलिक रियाज जैसे आदमी के पैसे माफ़ किए और फिर उसको आपने काबीना से मंजूरी कैसे दिलवाई है, कैसे करके खत लहराया और कहा कि जनाब इसकी मैं मंजूरी लेना चाहता हूँ और ये मंजूरी आप दे दें। ये तमाम काम खान साहब जो कर रहे हैं, ये तमाम काम बुनियादी तौर पर खान साहब को जो उन्होंने कौम से वादे किए हैं उन वादों से जुड़े हुए वादे कॉन्सेप्ट्स नहीं है। मज़हब का इस्तेमाल इमरान खान साहब जो करते हैं, क्या वो अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए करते हैं? अगर वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जो है वो लीडर होना चाहिए जो कौम को जो भी बताए वो हक हो या सच हो और कौम उसको तस्लीम करे, तो आपको यहाँ तक तो कामयाबी हासिल हो चुकी है। लेकिन इससे आगे जो इम्पैक्ट इसका आ रहा है, इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आपकी वजह से एक कौम जो तश्कील पा रही है, उस कौम के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, उसकी रूहानी तरबियत नहीं हो रही, उसकी कोई आप सियासी तरबियत प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, उसने माशरे के अंदर कैसे जीना आप ये भी तरबियत नहीं कर पा रहे। तो ये तमाम चीज़ें ये आप जो है वो सियासत से बाहर निकालें, सियासत को सियासत रहने दें। न्यूट्रल्स को जानवर कहना, फिर उनसे अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करना। अदलिया के ऊपर आपने तनकीद की, आपने पब्लिकली जलसों के अंदर आके तनकीद की कि जी ये 7 अप्रैल को जो वाक़या हुआ था और फिर 8 अप्रैल को हुकूमत तब्दील हुई थी, ये क्यों रात को अदालत खुली, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया था। लेकिन अब जब आपके हक में फैसला आया तो आपने कह दिया कि नून लीग ने अदालत के ऊपर हमला कर दिया है, हुकूमत ने अदलिया पर हमला कर दिया है। तो ये अपने लिए चीज़ों को इस्तेमाल करना जो है ये नहीं होना चाहिए, और इमरान खान साहब मुसलसल ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब सियासत को इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना ख़त्म कर दें, मदीना की रियासत का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था वो मदीना की रियासत के कॉन्सेप्ट को हक और सच की बुनियाद के ऊपर ही लेकर चलें और उसकी सही ताबीर करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ें। आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत होगी, तो फिर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? क्यों वफाकी शरई अदालतें हमारी जो हैं वो बिल्कुल आपने साइड पे लगाई हुई हैं, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब का कसूर नहीं है, लेकिन वफाकी शरई अदालत को आप एक्टिव करें, काम जो उसके बुनियादी काम है वो उन कामों को करवाएं। आप तो उन तमाम प्रैक्टिसेस को इस मुल्क के अंदर राइज करने की तरफ चले गए थे या कर दी थी आपने, जो तमाम प्रैक्टिसेस मज़हब से ताल्लुक़ जिनका जो है वो नहीं है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो उसी तरह के एक मगरबी माशरे से है, जो मगरबी माशरा बाहर परवान चढ़ता है वो यहाँ पे भी चढ़ रहा था। आपने 3 चीज़ें ज़रूर की मदीना की रियासत की बुनियाद को समझते हुए कि वो एक फ़लाही रियासत थी तो मैं ये फ़लाही काम कर दूँ, लेकिन वो तीनों के तीनों काम जो थे वो नई हुकूमत आई उन्होंने रिवर्स कर दिया। अब आपकी पंजाब में आ गई है हुकूमत, लेकिन ये तीनों काम जो हैं वो अमलन मदीना की रियासत की शक्ल नहीं है। आपको इसके लिए आइन और कानून की हुक्मरानी भी कायम करनी पड़ेगी और वही उसी तर्ज पर करनी पड़ेगी जिस तर्ज पर मदीना की रियासत के अंदर मदीना के कवानीन जो हैं वो चला करते थे। पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा मसला ये है कि जब TLP वाले आए उन्होंने कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालें या कम अज़ कम इतना कर लें कि कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद मंजूर कर लें और उस करारदाद के नतीजे करारदाद पेश कर दें और उस करारदाद को आप जो है वो उसके नतीजे के अंदर कुछ भी उसका नतीजा कुछ भी हो, इससे उनको गर्ज नहीं था बाद में। लेकिन इमरान खान साहब ने वो काम जो करारदाद पेश हुई वो हम आपके और मेरे सामने है। तो जब आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों की तरफ आते हैं तो फिर आप कहते हैं जी मैंने फ़लान जत्थे से ब्लैकमेल नहीं होना, फ़लान जत्थे से ब्लैकमेल नहीं होना। तो इमरान खान साहब ने मुसलसल ये काम किया है कि उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए या इक़्तिदार के अंदर आने के लिए उन्होंने मज़हब का इस्तेमाल किया, और मज़हब द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आप इसको पहले कहते हैं इंडिविजुअल्स के हद तक रहने दें, फिर आप कुछ और कहते हैं, फिर कुछ और कहते हैं और फिर कुछ और कहते हैं। तो ये तमाम काम आप सही मानों के अंदर एक वन लाइनर आप ले लें कि आपने क्या करना, क्या अपनी लाइन ऑफ लेंथ दुरुस्त करें। आप तो खुशकिस्मत है कि आपने एक ऐसी कल्ट पैदा कर दी है जो आप ही की बात मानती है, जो किसी और की तरफ जाती नहीं है, किसी और की तरफ देखती नहीं है। जब वो किसी और की तरफ देखती नहीं है, किसी और की तरफ जाती नहीं है, आपको मसीहा समझती है, तो फिर आप उनकी तरबियत का भी इंतज़ाम करें। मैं आपको मुकम्मल तमाम जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक सूरत हाल उससे आगाह कर रहा था। आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ